अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड रूट नेटवर्क और मेरा नाम है अमार अली अब्बासी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर मार्केटर, हर बिजनेस ओनर और हर फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस टॉपिक में हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं ऐड क्रिएटिव स्ट्रक्चर का। और इसमें हम ना सिर्फ एक अच्छा डिज़ाइन बनाना सीखेंगे बल्कि हम ये सीख रहे होंगे कि एक स्क्रॉल स्टॉपिंग ऐड कैसे बनाएँ। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि एक अच्छा ऐड बनाने के लिए खूबसूरत इमेज या वीडियो काफ़ी होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपके ऐड का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पैसे आग में जल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम एड स्ट्रक्चर का मुकम्मल तौर पर ब्रेकडाउन करेंगे और इसमें हम सिर्फ एड बनाना, अच्छा डिज़ाइन बनाना नहीं सीखेंगे बल्कि ये सीखेंगे कि वो एड बनाना सीखेंगे जो लोगों को उधर रोके रखे, उधर रोक ले और लोगों का इंगेज करे और साथ-साथ एक्शन लेने पर भी मजबूर करे। तो चलिए शुरू करते हैं। एड क्रिएटिव में जो सबसे पहला और सबसे क्रूशियल हिस्सा होता है वो हुक होता है। अब हुक क्या है? हुक जो है वो आपकी एड की पहले 2 सेकंड्स होते हैं। याद रखिए ये जो हुक होता है अगर अ, ये जो है ये आपके एड की ज़िंदगी या मौत का फ़ैसला कर लेते हैं। अगर इसके टोटल 2 या 3 सेकंड होते हैं बंदों को समझने के लिए कि ये एड किस बारे में है, क्या हमारा कोई मसला इसमें हल हो रहा है या दूसरा-तीसरा वो अपना पेन पॉइंट सब कुछ देखते हैं, डिज़ायर देखते हैं, जो कुछ भी उधर देखते हैं। अगर हमने उनको स्टॉप कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो इसका मतलब है हमारा अगर हमारी हुक ठीक नहीं है, तो इसका मतलब हमारा एड डेड है और लोग उससे स्क्रॉल कर जाएँगे। और हम इधर 4 तरह की हुक्स के बारे में बात करेंगे, जो आप लोगों को रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है शॉक हुक। ये हुक जो है वो लोगों को हिला देता है, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है शॉक हुक। ये हुक जो होता है ये लोगों को अटेंशन फ़ोर्स करता है एकदम। अक्सर लोग एक हुक यूज़ करते हैं कि लर्न मार्केटिंग। अब इसमें कोई शॉकिंग पॉइंट है ही नहीं। क्या इसमें आपको कोई शॉकिंग पॉइंट लगता होगा? अगर इसी की जगह आप ये वाला हुक यूज़ करें कि योर एड्स आर बर्निंग योर मनी, तो इसमें लोगों को एक शॉकिंग पॉइंट नज़र आता है कि वाक़ई ये हमारे बारे में बात हो रही है कि हम भी ऐड चलाते हैं, लेकिन उनकी कोई सेल्स कन्वेरियंस नहीं है जिसकी वज़ह से हमारे पैसे जल रहे हैं। तो वो रुक जाते हैं, वो देखते हैं, इसको देखना चाहिए क्या क्या वजह है, क्या कमियाँ हैं हम में, वो इसलिए उस पर रुक जाते हैं। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। सपोज़ मैं एक मार्केटिंग एजेंसी हूँ और मैं लोगों को एड्स सिखाना चाहता हूँ। एड्स के बारे में बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। अब फ़र्ज़ किया ये आप स्क्रीन पर देखें पहला जो मॉकअप आपको नज़र आ रहा है, ऐड नज़र आ रहा है, उसमें जस्ट एक पिक्चर है और पीछे ऊपर एक हुक है लर्न मार्केटिंग। अब ये इतनी मतलब ख़ास कुछ कन्वर्टिंग इसमें नहीं होगी। लोग देखेंगे लर्न मार्केटिंग लिखा हुआ है, बस वो देखेंगे, कहेंगे ठीक है, हाँ ठीक है, कोर्स है, लेकिन क्या करना है इसका हमने? लेकिन इसकी जगह हम अगर ये यूज़ करें सेकंड वाला, ये देखिए योर एड्स आर बर्निंग योर मनी। इसमें इमेज है और ऊपर जो हुक है, वो तगड़ी हो गई है पिछले से। अब ये लोग जब इस हुक को पढ़ेंगे ना कि योर एड्स आर बर्निंग योर मनी, तो वो कहेंगे कि कोई तो बात है कि हमारे एड्स जो मनी बर्न कर रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं आ रहा सेल्स में, तो वो लाज़मी इसको चेक करेंगे, कन्वर्ट होंगे लाज़मन। नंबर 2 पे है क्यूरियोसिटी हुक। ये हुक जो होता है वो अधूरी बात करता है और लोग जो हैं वो लोगों का दिमाग इस तरह होता है कि जो अधूरी बात होती है ना उस पे रुक जाते हैं। रुक के कहते हैं कि मुझे मज़ीद जानना है। बात इसने कर दी है लेकिन हाफ़ की है। मुझे पूरी बात जाननी है कि असल में मसला क्या है। तो वो रुक जाते हैं फिर क्लिक करते हैं, उनका दिमाग ऑटोमेटिकली उस पे क्लिक करता है। मसलन ये कि अगर एक बंदा ऐड देखता है उस पे लिखा हुआ है इम्प्रूव योर एड्स, वो कहते हैं हाँ ठीक है कैसे बस हो गया। लेकिन अगर लिखा हुआ वो पढ़ता है, एक हुक बंदा यूज़ करता है कि दिस वन मिस्टेक किलिंग योर एड्स, तो जो देखने वाला होता है उसके ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कौन सी मिस्टेक? मुझे जानना है कौन सी मिस्टेक है जिससे हमारे एड्स किल हो रहे हैं? तो वो लाज़मन उस पे क्लिक करता है। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ देखते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट या जो सर्विस है
वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो ये जो क्यूरियोसिटी हुक है, ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। अब साथ-साथ स्क्रीन पे आपको मैं दिखाता हूँ, पहला ऐड देखें, तो उसमें लिखा हुआ है इम्प्रूव योर एड्स और नीचे कुछ एड्स के मॉकअप बने हुए हैं। तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है इम्प्रूव योर एड्स, बस लोग देख के स्क्रॉल कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, इसमें लिखा हुआ है दिस वन मिस्टेक किलिंग योर एड्स, साथ ऐड और मिस्टेक का साइन है। तो इसको लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ, कोई कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारा जो ऐड है वो किल हो रहा है। तो ये जो है ये क्यूरियोसिटी पैदा करता है और इससे लोग का दिमाग एकदम उस पे क्लिक करने की फैसला कर लेता है। इस तरह आप लोगों को अपनी तरफ खींच भी सकते हैं। नंबर 3 पे आता है प्रॉमिस हुक। ये हुक जो होता है ये सीधा-सीधा रिज़ल्ट दिखाता है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मसलन कि आप सिंपल अगर ये कहें कि एक हुक है जिसमें लिखा हुआ है फेसबुक एड्स कोर्स। लोग जब देखेंगे कहेंगे हाँ बस ठीक है, एड्स है, ऐड का कोर्स है, मुझे इससे क्या मिलेगा। लेकिन आप इसी की जगह अगर ये यूज करें गेट क्लाइंट्स इन 30 days यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी, तो लोगों को एक फायदा दिखता है उसमें अपना कि हाँ, ये कोर्स अगर मैं करूंगा तो मुझे 30 दिन में क्लाइंट्स मिल जाएंगे, तो वो उस पे क्लिक कर लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपकी जो ऑडियंस है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो ये जो प्रॉमिस हुक है ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। स्क्रीन पे चलिए आपको दिखाता हूँ। अगर इस तरह का ऐड है फेसबुक एड्स कोर्स और साथ में आइकन जिस तरह के भी विजुअल्स हैं, लेकिन जस्ट वो लिखा हुआ है फेसबुक एड कोर्स, लोग देखेंगे हाँ ठीक है कोर्स है, ठीक है हमें क्या, वो स्क्रॉल कर जाएंगे। लेकिन जब ये देखेंगे ना इस तरह का गेट क्लाइंट्स इन 30 days यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी, उनके दिल में ख्वाहिश पैदा, डिजायर पैदा हो जाएगी कि हाँ, मुझे भी ये कोर्स करना है जिससे 30 दिन के अंदर अंदर ही मुझे क्लाइंट्स मिल जाएं। तो ये एक बेस्ट हुक है और ये गेम चेंजर है बिल्कुल। और आप देख सकते हैं इसमें, और इसमें जाके कितनी क्लियरिटी आ गई है, गेट क्लाइंट्स इन 30 days यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी, नो सेल्स आफ्टर रनिंग एड्स। इस तरह की हुक यूज करें तो उनके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि हाँ मेरा प्रॉब्लम भी यही है, इसने समझ लिया मेरा प्रॉब्लम, यहाँ पे मुझे इसका हल मिल जाएगा। वो कहेंगे हाँ हमारे पास भी एड रनिंग होने के बाद कोई सेल नहीं है, ये देखते हैं शायद इधर कोई हमें हल मिल जाए, तो वो उस पर जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे। अब इसकी एक क्विक डिमॉन्स्ट्रेशन है। ये जो प्रॉब्लम हुक है ये उन ब्रांड्स के लिए मुफीद है जो कि किसी प्रॉब्लम का हल ऑफर करते हैं ज़्यादातर। इसकी कुछ एग्जांपल आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 1 पे ये ऐड आता है मार्केटिंग टिप्स। तो ये ऐड कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, बस ऐसे ही हाँ मार्केटिंग टिप्स ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पे देखें नो सेल्स आफ्टर रनिंग एड्स, और ये बंदा परेशान सा इस तरह का कुछ मौका बना हुआ है। तो इससे थोड़ी क्या कहते हैं प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन मिलता है। नो सेल्स आफ्टर रनिंग एड, किसी ने मेरा पेन समझा है, हाँ इसकी भी मेरी यही प्रॉब्लम है, नो सेल्स आफ्टर रनिंग एड, मुझे ये देखना चाहिए, वो फिर क्लिक करते हैं। हर ऐड में जस्ट और जस्ट एक हुक यूज़ करनी है। किसी भी ऐड में जो हुक्स होती है वो मिक्स नहीं करनी, क्योंकि मिक्स करने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और जो एक हुक होती है ना वो एक क्लियर मैसेज होता है बंदे का। अब आगे बढ़ते हैं विजुअल हायरार्की की तरफ। विजुअल हायरार्की ये है कि जो आपका क्लाइंट है, आप उसकी आंखों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आंखों को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आपका व्यूअर सबसे पहले ऐड में क्या देखे, फिर क्या देखे, उसके बाद लास्ट में क्या उसे नजर आए। इससे ये होता है कि फ़ोकस बनता है। अब इसमें रूल ये है कि सबसे पहले जो व्यूअर है उसको नंबर 1 पे फेस दिखाना है, मतलब पूरा का पूरा ऐड उसकी आँखों को कैप्चर कर ले। नंबर 2 पे आ जाता है जो ऐड में हुक यूज़ होती है, बड़ा बोल्ड टेक्स्ट होना चाहिए, जिस पे उसका दूसरे नंबर पे उसकी निगाह उधर जाए, ताकि वो पढ़े उसमें लिखा हुआ क्या है, उसका पेन पॉइंट वाला है, डिज़ायर वाला है, जो वाला भी है, जिस तरह का भी है वो दूसरे नंबर पर उधर नज़र जानी चाहिए।
तीसरे नंबर पर होता है स्पोर्टिंग टेक्स्ट, मतलब बड़ी हुक के साथ छोटा जो स्पोर्टिंग टेक्स्ट लिखा होता है उसे स्पोर्टिंग टेक्स्ट टेक्स्ट कहते हैं। उसमें नज़र जाती है तो उसे थोड़ी उसमें क्लियरिटी समझ आती है कि ये है क्या, इसमें क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं या क्या मुझे मिलने वाला है। और सबसे लास्ट में जो होता है वो डायरेक्शन के लिए सीटीए यूज़ होता है। सीटीए भी अच्छा यूज़ करें, आगे वीडियो में मैं बताऊँगा किस तरह के सीटीएज़ यूज़ करने हैं। तो वो सीटीए जो होता है वो डायरेक्शन के लिए होता है। हाँ, अब आपने सीख लिया है, पढ़ लिया है कि क्या करना है, क्या देखना है, अब आप आगे जाएँ। जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल आप इस तरह देख सकते हैं, जैसे ये ऐड है फर्स्ट वाला, इसमें आपकी नज़र कहीं पे भी नहीं रुकेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ छोटा-छोटा इस तरह मिक्स अप किया हुआ है, यहाँ पे आपकी नज़र नहीं रुकेगी। लेकिन जैसे ही आप ये वाला ऐड देखते हैं, इसमें देखें लिखा हुआ है, क्लियर नज़र आ रहा है, गेट क्लाइंट्स इन 30 डेज़ यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। फिर नीचे की पॉइंट से कुछ एसईओ, एसएमएम, पीपीसी, कंटेंट मार्केटिंग और लास्ट में जाके सीटीए यूज़ हुआ है, लिमिटेड सीट्स। मतलब कि लिमिटेड सीट से जल्दी-जल्दी उस पे क्लिक करवाता है ये वाला सीटीए कि तो कम सीट्स रह गई हैं, जल्दी-जल्दी आप भी अप्लाई करते हैं इसमें। तो ये एक बेस्ट ऐड की जो है ना, वो मौका मैंने आपको दिखाया है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉपी लेंथ वर्सेस प्लेटफ़ॉर्म। अब कॉपी लेंथ ये है कि जो ऐड आपने बनाया है, वो आपने फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए बनाया है, टिकटॉक रील्स के लिए बनाया है या फिर आपने वो लिंक्डइन के लिए बनाया है। अगर तो वो आपने फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए बनाया है, तो याद रखिए फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए जो कॉपी लेंथ होती है, वो लॉन्ग कॉपी लेंथ होती है। मतलब कि उस पे स्टोरी लोग ज़्यादातर स्टोरीज़ जो होते हैं ना, वो ज़्यादा पढ़ते हैं। मतलब ये कि आप एक ऐड बनाएँ जिसमें एक स्टोरी टेलिंग हो। स्टोरी टेलिंग ऐसे हो कि पहले स्टोरी बताई जाए, फिर जाके उसमें पेन पॉइंट हो, फिर सॉल्यूशन हो, फिर सीटीए। और अगर आप ऐड टिकटॉक या रील्स के लिए बना रहे हैं, तो उसमें आपको पता है लोग क्विकली मूव करते रहते हैं। उसमें आपका जो अट्रैक्टिव टाइम होता है वो 2 सेकंड 1 टू 3 सेकंड मिनिमम होता है। तो आप उधर इस तरह का यूज़ करें कि सीधा पेन पॉइंट हो, सॉल्यूशन हो और डायरेक्ट सीटीए हो। मतलब आप एक क्विक वाली उधर ऐड यूज़ कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंस लाके दे सकती है। और नंबर 3 पे आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक क्लीन और प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप अपने कस्टमर या क्लाइंट को वैल्यू दे रहे होते हैं। वहाँ पे जब तक आपके पास वैल्यू नहीं है तब तक आपका ऐड एक अच्छा ऐड नहीं होता। अब आखिर में बात करते हैं सीटीए की साइकोलॉजी की। सीटीए सिर्फ बाय नाउ नहीं होता, वो एक्शन परफॉर्म करवाने का एक ज़रिया होता है। सीटीए ऐसा होना चाहिए कि लोग देख के कहें हाँ, मुझे क्लिक करना चाहिए, क्या पता फँस गया आप यूज़ कर लें लिमिटेड सीट्स जैसे मैंने आपको पीछे ऐड में दिखाया है लिमिटेड सीट्स। वो उनके ज़हन में एक आइडिया दौड़ेगा कि लिमिटेड सीट्स हैं, मुझे क्या पता जगह मिलेगी या नहीं बाद में, अभी क्लिक करता हूँ। वो उसी वक़्त उस पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह अच्छा सीटीए यूज़ करना है। अब सीटीए भी 3 तरह के होते हैं। पहले अर्जेंसी, सेफ्टी और फिर ग्रोथ। अर्जेंसी वाला वो होता है जो फ़ौरन क्लिक करवाता है, फ़ौरन एक्शन परफ़ॉर्म करवाता है। मसलन के लिमिटेड स्पॉट्स या फिर टुडेज़ ओनली, इस तरह के जो सीटीएज़ होते हैं ये एकदम एक्शन परफ़ॉर्म करवाते हैं। दूसरा वाला जो है वो सेफ्टी वाला, मतलब इसमें ये जो सीटीए होती है ये रिस्क को कम करवाता है। मतलब रिस्क इस तरह कम होता है कि लोग इसमें देखते हैं कि इसमें रिस्क नहीं है। हाँ, लिखा हुआ है फर्ज़ किया फ्री ट्रायल, तो वो कहते हैं हाँ, फ्री ट्रायल है हम चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। और एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, नो रिस्क गारंटी, हम गारंटी दे रहे होते हैं नो रिस्क, तो वो उस पे एकदम फ़ौरन क्लिक करते हैं। नंबर 3 पे आता है ग्रोथ। उनकी जो ग्रोथ और फीचर बेनिफिट्स को हाइलाइट करता है, मसलन के लेवल अप योर स्किल्स या स्केल योर बिज़नेस नाउ, इस टाइप के जो सीटीएज़ होते हैं वो फ़ौरन क्लिक करवाते हैं। जैसा कि आप इधर भी देख सकते हैं इस पहले वाले ऐड में कि ये जो बोरिंग ऐड था इसमें आपको नज़र आ रहा होगा अप्लाई नाउ, जस्ट अप्लाई नाउ से कुछ नहीं होता। लेकिन जो सेकंड वाला है इसमें लिखा हुआ है ना लिमिटेड सीट्स, इससे ये होगा कि ये सीटीए जो है उनके दिमाग उनका एकदम एक्शन परफॉर्म करेगा कि हाँ लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी-जल्दी अप्लाई कर लो, ये ना हो बाद में सीट्स ना बचें। तो दोस्तों ये थे हमारे ऐड क्रिएटिव्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेकिन इसमें सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अप्लाई करना ज़रूरी है।
मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आप जो जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है, आप इसको अप्लाई करें। मसलन आप एक फ़ेसबुक लाइब्रेरी खोल लें, उधर से जाके ऐड देखें, कंपैरिज़न में बनाएँ या एक बैड ऐड उठा लें, उसको रीडिज़ाइन करें, कैनवा में रीडिज़ाइन करिए या जिसमें आप जो आसान समझते हैं, जो आपको आता है, उसमें आप एड्स को जाके रीडिज़ाइन करें और प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो ये था हमारा ऐड क्रिएटिव का मुकम्मल ब्रेकडाउन। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ डीपली समझ आ गया होगा। याद रखिए कि सिर्फ़ अच्छा डिज़ाइन बनाना नहीं बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि न्यू इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक जल्दी-जल्दी पहुँच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।